भगवद गीता चौथा अध्याय 31वां श्लोक। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? कृपया स्पष्ट करें। यज्ञ क्या है, ये लोक क्या है और परलोक क्या है? तीन बातें हैं जो समझेंगे। यज्ञ का अर्थ है ऐसा कर्म जो तुमको बढ़ाता ना हो, घटाता हो। आमतौर पे हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे होने को संवर्धित करता है, हमारे होने में एक परत और जोड़ देता है, क्योंकि हम उसके कर्ता होते हैं। यज्ञ ऐसा कर्म है जिसमें अपने आप को बढ़ाया नहीं जाता, बल्कि अपने आप की आहुति दी जाती है। कोई भी ऐसा कर्म जो तुम्हें घटाता हो वो यज्ञ है। और याद रखना, ऐसा कर्म तुम्हारे साधारण कर्ता भाव से तो निकलेगा नहीं। ऐसा कर्म तो किसी महत् प्रेरणा से ही निकलता है। जब तुम कहते हो कि कुछ है जो मुझसे बड़ा है और उसकी आज्ञा के वश मैं कुछ कर रहा हूं, अब भले इसमें मेरी हानि, मेरा नुकसान, लेकिन मेरे व्यक्तिगत नुकसान से कहीं ज़्यादा आवश्यक है उसकी आज्ञा का पालन होना, ये यज्ञ है। यज्ञ में तुम्हें कुछ मिल नहीं जाता। यज्ञ में तुम सिर्फ जला देते हो, तुम्हारी ही आहुति, तुम ही समिधा, ये यज्ञ है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? मनुष्य लोक क्या है, परलोक क्या है? जो लोक तुम्हें इंद्रियों से प्रतीत होता है, आंखों से दृष्टिगोचर होता है, कानों से सुनाई देता है, वो मनुष्य लोक है। वो सब कुछ जो पदार्थगत है वो मनुष्य लोक है। और जीवन में वो सब कुछ जो है पर भौतिक नहीं है, नाम रूप में नहीं आता, पदार्थ नहीं है, वो ब्रह्मलोक है, वही परलोक है। अब अपने जीवन को देखिए, उसमें पदार्थ भी है, प्रेम भी। पदार्थ मनुष्यलोक, प्रेम परलोक। अब अपने जीवन को देखिए, उसमें संसार है और सत्य है। संसार मनुष्यलोक या मृत्युलोक, और सत्य परलोक। अब अपने जीवन को देखिए तो उसमें मद भी है, मत्सर भी है, माया भी है और मुक्ति भी है। मद, मत्सर, माया ये सब पदार्थ से जुड़े हुए हैं। ये मनुष्य लोक और मुक्ति परलोक। जो यज्ञ करता है वो परलोक का आनंद प्राप्त करता है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। बात बहुत सीधी है। पदार्थ तो संचय करने से बढ़ता है, और तुम्हारी वृत्ति हमेशा यही रहती है कि पदार्थ का संचय करो। तुम्हारे जीवन में जितना संचय बढ़ेगा, जितना पदार्थ बढ़ेगा, उतना प्रेम कम होता जाएगा।
और तुम्हारे जीवन में पदार्थ और पदार्थ से आसक्ति जितनी कम होती जाएगी, प्रेम उतना बढ़ता जाएगा। पदार्थ का कम होना यानी यज्ञ। तो बात सीधी हो गई कि यज्ञ से परलोक के आनंद की प्राप्ति हुई। ठीक है। एक पहेली अभी भी बचती है कि ऐसा क्यों कहते हैं कृष्ण कि जो यज्ञ नहीं करता वो तो मनुष्य लोक में भी दुख भोगता है, परलोक में क्या सुख पाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो इकट्ठा करने के लिए, बढ़ाने के लिए कर्ता भाव से कर्म करता है, वो जिस हेतु कर्म कर रहा है वो हेतु भी पूरा नहीं होता। तुमने पदार्थ इसलिए तो नहीं इकट्ठा किया कि जितना इकट्ठा हो उतना कष्ट दे। तुम पदार्थ इसलिए इकट्ठा करते हो ना कि बढ़ता जाएगा तो मेरा सुख गहरा होता जाएगा। पर हो क्या रहा है कि पदार्थ जितना बढ़ रहा है तुम्हारे जीवन से प्रेम और मुक्ति उतने कम होते जा रहे हैं। तो तुम जो चाहते थे पदार्थ से भी तुम्हें वो मिला नहीं। पदार्थ का इकट्ठा करना भी असफल ही गया, पदार्थ भी तुम्हारे काम नहीं आया। तुम पदार्थ को पदार्थ की तरह तो देख नहीं रहे थे, तुम तो उसको सत्य के विकल्प के तौर पे देख रहे थे। तुम ये तो कह ही नहीं रहे थे ना कि ये ईंट पत्थर का घर है, तुम कह रहे थे ये आनंद है। तुमने जीवन लगाया वो घर हासिल करने में, आनंद मिला नहीं। ईंट पत्थर का घर तुम्हें चाहिए था नहीं, तुम्हें तो ईंट पत्थर के घर के माध्यम से आनंद चाहिए था ना। तो तुमने जितना श्रम लगाया और जितना समय और जितना पैसा लगाया सब व्यर्थ गया। तुम्हारे हाथ क्या आया? ईंट पत्थर। तुम्हें चाहिए क्या था? आनंद। आनंद मिला नहीं, तुम्हारा सारा श्रम और सारा जीवन व्यर्थ ही गया। तो जो कुछ पदार्थगत है उससे भी तुम्हें आनंद मिला नहीं। अब ये घर जितना तुम्हें दिखाई देगा, जितना तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, उतना तुम्हें कष्ट ही देगा। उतना ज्यादा कष्ट देगा। मैं अभी देख रहा था, अद्वैत में हमारे साथ एक महोदया हुआ करती थी। फिर उन्हें शादी वगैरह करनी थी तो वो कई तरह के बहाने बना के भागी। असली बात बता पाने की शायद उनकी हिम्मत नहीं हुई। फिर शादी करी और शादी करने के 2-3 महीने बाद से ही उन्होंने 10 दिशाओं में प्रसारित करना शुरू कर दिया कि बच्चा आने वाला है, बच्चा आने वाला है। तो रोज ही उनका कुछ रहा, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। बच्चा आ गया होगा। अभी उस बच्चे की फोटो और साथ में ये कि मेरा बच्चा क्यूट बेबी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा है और ये लिंक है, इस पर क्लिक करिए, जितने ज़्यादा आपके वोट होंगे उतना मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा उसमें। बच्चे को इन्होंने साधन बनाया, माध्यम बनाया कुछ और पाने का, कि कोई विशेष सुख होगा जो मिल जाएगा। बच्चा बच्चा नहीं है, वो किसी अन्य सुख का माध्यम है। अब दुनिया को क्या लेना देना तुम्हारे बच्चे से? तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज हो गई, दुनिया को क्या लेना देना? तुमने अपने बच्चे की तस्वीर लगाई है, तुम्हें लग रहा है बड़ा सुंदर है, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वैसा ही है। सब बच्चे एक से ही होते हैं, वैसा ही है। दुनिया काहे को आके वोट डाले? नीचे 2-4 लोगों ने कमेंट और लिख दिए, नीचे 2-4 लोगों ने कुछ और बातें लिख दी। अब नीचे घमासान मचा हुआ है। और 1-2 लोग सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया ही खराब है, बच्चों की कदर नहीं करती। ऐसे बोलते हैं बच्चों को।
तुमने चाहा क्या था, मिला क्या? तुम्हें लगा था तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा प्रकाश उतरने वाला है बच्चे के साथ, क्या उतरा? कुछ नहीं उतरा। अब जितनी बार उस बच्चे की शक्ल देख रहे हो उतनी बार तुम्हें अपनी असफलता याद आ रही है, बस क्योंकि तुमने बच्चा नहीं पैदा किया था, अपनी अक्ल से तो तुमने आनंद पैदा किया था कि बच्चे का जीवन में आना माने आनंद के फूल झरना। अब वो फूल कहीं है नहीं, जितनी बार बच्चे को देख रहे हो उतना कुढ़ रहे हो। और यही होता है माँ बाप के साथ। मैं जानता हूं ऐसे माँ बापों को जो ठीक ठाक होते हैं पर उनके सामने उनकी औलाद आ जाए तो उनका मूड खराब हो जाता है। इसे देख के हमें दिख जाता है कि जिंदगी बर्बाद गई हमारी। समझ में आ रही है बात? तो बस यही है, जो मूर्ख है तो उसको ये तो छोड़ दो कि प्रेम और आनंद मिलेगा, उसको तो जीवन के जो साधारण पदार्थगत अनुभव हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। अब शायर है एक साहब, ऊपर चांद है, वो पदार्थ है, ठीक है ना, पदार्थ है, लेकिन उस पदार्थ के साथ अगर तुम अपनी कल्पनाएं न जोड़ो तो वो पदार्थ तुम्हें बड़ा शीतल कर सकता है। पर शायर साहब जाते हैं, चांद को देखते हैं और कह रहे हैं कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, अब बड़ा अच्छा लग रहा है। और यार धोखा देके और लतिया के भाग गई। अब चांद को क्या बना रखा था? यार का मुखड़ा। अब जितनी बार चांद को देख रहे हैं उतनी बार कलप रहे हैं, पत्थर उत्थर मार रहे हैं चांद को। ये चांद क्या है? मेरा यार। और यार क्या निकला? बेवफा। तो चांद से साधारणतया जो शांति उपलब्ध हो पाती तुम्हें तो वो भी नहीं मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी, गई। तो सब सुना है ना, तेरी झील सी गहरी आंखों में, अब गई झील। जो आंखें आज गहरी गहरी लग रही हैं कल जहरी जहरी लगेंगी, अब झील में भी नहीं जा पाओगे। वहां जाकर के किसी पेड़ पे लिखाए थे आई लव प्रिया। अब जिस जंगल में वो पेड़ होगा उस जंगल में ही नहीं घुसोगे तुम। पेड़ दे सकता था काफी कुछ, पदार्थ है पर सुंदर है, तुमने वो भी गंवा दिया। तुमने भौतिक और आध्यात्मिक की ऐसी खिचड़ी पकाई कि ना भौतिक मिला ना आध्यात्मिक। चेहरा देख के किसी यार तुझ में रब दिखता है, अब रब तो मिलेगा ही नहीं, उसका चेहरा भी गया। दोहरा नुकसान या दोहरा फायदा, इसमें कोई बैलेंस्ड लाइफ नहीं होती, कोई 50-50 नहीं होता। जिसे मिलता है उसे दोनों मिलते हैं, उसे सत्य भी मिलता है और संसार भी मिलता है। और जो गंवाता है वो दोनों को गंवाता है, वो सत्य को भी गंवाता है और संसार को भी गंवाता है। जो पाता है वो दोनों पाता है, भौतिक भी आध्यात्मिक भी, और जो गंवाता है वो दोनों को गंवाता है। अब तुम देख लो, नहीं हो पाएगा। इधर या उधर, बीच में तो सिर्फ डूबना है।